नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लगन के लिए कैंसर एसेंडेंट के लिए जनवरी 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 15 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक धनु राशि में आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे और 13 तारीख के बाद ये आपके 7th हाउस में मकर राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 20 अक्टूबर 2024 से 20 जनवरी 2025 तक कर्क राशि में आपके फर्स्ट हाउस में डिबिलिटेटेड होकर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे और 21 जनवरी 2025 से 2 अप्रैल 2025 तक ये आपके मिथुन राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे, जिसमें कि 7 दिसंबर 2024 से 23 फरवरी 2025 तक ये अप्रोक्सीमेटली 18 डेज के लिए यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे। बुध ग्रह 29 अक्टूबर 2024 से 3 जनवरी 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और 3 तारीख के बाद ये आपके 4 जनवरी 2025 से 23 जनवरी 2025 तक धनु राशि में आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे और 23 तारीख के बाद ये आपके 23 जनवरी 2025 के बाद ये आपके 7th हाउस में मकर राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 11th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, जिसमें कि 9 अक्टूबर 2024 से 3 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 119 डेज के लिए यहाँ पर ही रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 28 दिसंबर 2024 से 23 जनवरी 2025 तक कुंभ राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और 27 तारीख के बाद ये आपके 9th हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 8th हाउस में अपनी दूसरी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसियाँ बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस में मंगल ग्रह एक्सोल्टेड होकर के डिबिलिटेटेड होकर के रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह के ऊपर सूर्य और बुध ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा 13 तारीख के बाद सूर्य ग्रह का, और बुध ग्रह यहाँ पर 3 तारीख के बुध ग्रह यहाँ पर 24 जनवरी से अपना एस्पेक्ट प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ आप देखिए कि फर्स्ट हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है, बस इसी ग्रह का राहु ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर मिलता दिखाई देता है। देखिए, इस समय अवधि में अगर पर्सनैलिटी की बात की जाए, मान सम्मान की बात की जाए, तो इसके लिए आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर बहुत सोच विचार करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय अवधि में सर मस्तिष्क में दर्द होना, चोट पीड़ा होना, इस तरह की चीज़ों के अंदर जाने से नुकसान हो सकता है। इन चीज़ों से बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इस समय में कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हैं या किसी व्हीकल से आप ट्रैवल करते हैं, केयरफुल होकर करें। चोट खरोच लगने की संभावना बनती दिखाई देती है। हेल्थ के लिए मैंने बताया, अभी आगे डिटेल में बात करेंगे। इस समय में देखिए, विशेष तौर से आपको क्रोध की अधिकता होना, बात बात पर क्रोध आ जाना, झुंझल आ जाना। इसके साथ साथ इस समय में आपकी वाणी अग्रसर हो सकती है, एग्रेसिव वाणी, जिसकी वजह से क्रोध आना और फिर क्रोध से दिक्कत क्रिएट होना, सर मस्तिष्क में दर्द होना, चोट खरोच लगना जैसी चीज़ें बनती दिखाई देती हैं। तो इस समय में थोड़ा केयरफुल रहें। क्रोध को बिल्कुल एक्साइट करने का प्रयास करें, क्रोध बिल्कुल ना करें, किसी भी कंडीशन में क्रोध ना करें, अदरवाइज बहुत नुकसान आपको कर सकता है। इस समय में विशेष तौर से देखिए, ये समय अवधि, इसमें भी आप देखेंगे कि 20 जनवरी 2025 के बाद का समय, ये समय अगर आप एजुकेशन के पर्पस से फ़ौरन जाना चाहते हैं, थोड़े समय के लिए कोई एजुकेशन या कोर्स आप वहाँ से सीख करके वापस आना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा है। ज़्यादा लंबी समय की अवधि के लिए नहीं, थोड़े समय की अवधि का कोई शॉर्ट टर्म का कोई ट्रैवल कोई कोर्स है, उसे करके वापस आ सकते हैं, उसके लिए बेहतर है। अब मैं आपको 2nd हाउस के विषय में बताता हूँ। 2nd हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह, जो कि आपके 6 और 7th हाउस में गोचर करेंगे। 2nd हाउस के ऊपर शनि ग्रह, शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं प्राप्त हो रहा है। देखिए, इस समय अवधि में आपको बहुत अधिक मात्रा में मीठा स्वादिष्ट भोजन खाने को मिले, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। परंतु 13 तारीख तक का समय, 13 जनवरी 2025 तक का समय
एनीमी से बचकर रहने का प्रयास करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। हेल्थ इस समय में थोड़ी ख़राब रह सकती है। इसके साथ कोई भी लोन इत्यादि लेना है आपको मिल जाएगा, परंतु लोन लेने से इस समय में बचना चाहिए, क्योंकि इस समय अवधि में 13 तारीख तक लिया हुआ लोन काफ़ी लंबे समय की अवधि तक आपको परेशानी दे सकता है। अगर लेना ही पड़ता है तो सभी प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन को अच्छी प्रकार से पढ़कर समझ करके ही सिग्नेचर करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय में परिवार के अंदर खुशियों भरा माहौल तो रहेगा, मीठे स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी प्राप्त होगा, परंतु कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं कि आलस्य की भावना होना, कोई निगेटिविटी सी होना, फील होना यहाँ पर दिखाई देता है। इस समय में विशेष तौर से अपने दांतों को खराब होने से बचाएं। दांतों में या मुंह के अंदर किसी भी प्रकार से कोई परेशानी हो सकती है तो उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करके चलेंगे, लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस में केतु ग्रह और थर्ड हाउस के ऊपर राहु और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा। थर्ड हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और थर्ड हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 5th, 6th और 7th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए इस समय अवधि में आपको ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से लाभ प्राप्ति के अवसर मिलते दिखाई देंगे, परंतु यहाँ पर विशेष तौर से 4 जनवरी 2025 से 23 जनवरी 2025 तक का समय आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, मेल इत्यादि लिखते हैं, व्हाट्सअप, ऑनलाइन सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा। उसमें एनिमी क्रिएट होना, हानि होना, नुकसान जैसी चीज़ें दिखाई देती हैं। उसके बाद का समय बहुत अच्छा है, उसमें लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। इसके साथ साथ इस समय में आप अगर अपने सिबलिंग्स या पड़ोसियों से कोई लाभ या एडवाइस लेना चाहते हैं वो आपको मिलती दिखाई देती है। इस समय में हो सकता है सिबलिंग्स या पड़ोसी आपसे कुछ दूरी बनाएं या आप उनसे कुछ डिस्टेंस पर रहें, ऐसा योग मिलता दिखाई देता है। और इस समय अवधि में आपको 27 तारीख के बाद आपके पड़ोसियों का, सिबलिंग्स का भरपूर सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। कोई जर्नी जैसे कहते हैं टूर ट्रैवल का सुख भी मिलता हुआ दिखाई देता है। किसी हिल स्टेशन पर जाना हो, कोई रिलीजियस प्लेस नहीं, यहाँ पर कोई जैसे कहते हैं मॉल इत्यादि एन्जॉयमेंट भरी जगह, भौतिकता से जुड़ी हुई जगह पर जाने के लिए ये प्रेरित करता है। इस समय में आपको वहाँ का लाभ मिलता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे। 4th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट बना है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं प्राप्त हो पा रहा है। तो देखिए इस समय अवधि में विशेष तौर से अगर आप फॉरेन में घर लेना चाहते हैं उसकी अपॉर्चुनिटी मिलती दिखाई देती है। फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन में घर खरीदना चाहते हैं, कोई वाहन, कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय में इन कार्यों को करने से लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ अच्छी दिखाई देती है, उन्हें हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता, परंतु फिर भी अगर उन्हें कोई डिजीज़ है तो 27 जनवरी 2025 तक विशेष तौर से उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए, लाभ प्राप्त होगा। पूरे परिवार के साथ अगर कोई ट्रैवल करते हैं तो विशेष तौर से अपने माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल है। ठंड इत्यादि से उन्हें बचा कर रखने का प्रयास करेंगे तो लाभदायी रहेगा। इस समय में घर खरीदना हो, कोई वाहन परचेज करना हो, उसका सुख, आनंद, अनुभव प्राप्त करना हो, पूरे परिवार के साथ कहीं टूर ट्रैवल पर जाना हो, उसके लिए समय बहुत बेहतर दिखाई देता है। घर के अंदर पार्टीज इत्यादि होना, मेहमानों का आना या किसी के घर जाना, ऐसा योग भी दिखाई देता है। शुभता बहुत यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ अब बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में बुध ग्रह, 5th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, 5th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 1st और 12th हाउस में गोचर करेंगे और 5th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए इस समय, और राहु ग्रह का भी एस्पेक्ट है। देखिए इस समय अवधि में जो स्टूडेंट हैं उन्हें एजुकेशन के ऊपर थोड़ा सा फोकस अधिक करने की आवश्यकता रहेगी। इस समय में अगर आप एजुकेशन के पर्पज़ से फॉरेन जाना चाहते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के नहीं बोल रहा हूँ, कोई कोर्स इत्यादि ऐसा है या कोई एक्सपीरियंस आप ऐसा लेना चाहते हैं जो शॉर्ट टर्म का है, उसे आप लेने जा सकते हैं। जाने के लिए समय बहुत बेहतर है, परंतु आप ये सोचते हैं कि मैं लेकर के परमानेंट वहीं सेटल हो जाऊँ, ऐसा योग नहीं बनता। आपको कोई भी कोर्स इत्यादि है, कोई एजुकेशन है, वो लेकर के एक बार अपने कंट्री आना होगा, ऐसा योग यहाँ पर बनता दिखाई देता है। परमानेंट सेटलमेंट के लिए अगर जाना चाहते हैं तो अभी ना जाएँ, रुक जाएँ, क्योंकि इस समय अवधि में जाना और फिर दोबारा वापस आना पड़ेगा, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। इसके साथ इस समय अवधि में देखिए अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहें। संतान को कंसीव करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके साथ साथ हस्बैंड वाइफ का बर्थ चार्ट किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखला करके कुछ दान पुण्य इत्यादि करके आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय में एक चीज़ विशेष यहाँ पर पता चलती है कि आप इस समय में आपके पास लव सोम चल करके आए। आप लव रिलेशन में भी जा सकते हैं, जाने के योग दिखाई देते हैं। आप लव रिलेशन में जाएंगे, कुछ खर्चा भी करेंगे,
अपने जिससे आप प्यार करते हैं या प्यार करने जा रहे हैं उनके लिए कुछ धन खर्च होगा, कुछ मीठी चीज़ों पर पैसा खर्च होगा। ऐसे कुछ अच्छी और लग्जरी की चीज़ों पर, वस्त्र इत्यादि हैं, ज्वेलरी है, व्हीकल है, बहुत तरह की चीज़ें हैं जिन्हें आप एक्सपेंसिव मानते हैं, उन पर आपका धन खर्च होता दिखाई देता है। इस समय में क्रिएशन आदि से रिलेटेड अगर आपका कुछ कार्य है या टेंडर इत्यादि से रिलेटेड कार्य है तो उनके अंदर थोड़ा सा केयरफुल रहें। जो भी आप टेंडर भरते हैं, लिखते हैं, उसे सोच समझ करके लिखे भरेंगे, सबमिट करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 6 हाउस के विषय में। 6 हाउस में सूर्य और बुध ग्रह का गोचर, 6 हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है, और 6 हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 11th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस समय अवधि में आपको आपके एनिमी से कुछ लाभ प्राप्त हो जाए। एनिमी आपके स्वतः ही नष्ट होंगे। 13 तारीख तक बहुत अच्छा समय है। आप अगर कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य आपका चल रहा है, उसके अंदर भी धन के माध्यम से लाभ प्राप्त कर पाए, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। और इस समय में हेल्थ के लिए देखिए कोई ज़्यादा बड़ा 13 तारीख तक तो इशू नहीं बनता, आपकी हेल्थ बेहतर ही दिखाई देती है। अगर आपको पिछले समय से कोई डिजीज़ है तो उसकी मेडिसिन कंटिन्यू रखें, तो आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ जल्दी ही बेहतर हो जाएगी, उसमें अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। आपकी हेल्थ अच्छी होने के साइन यहाँ पर दिखा रहा है। आगे बात करते हैं आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में सूर्य और बुध ग्रह का गोचर होगा 13 तारीख के बाद। सूर्य ग्रह और बुध ग्रह आपके आ जाएंगे 24 तारीख के बाद से। और 7th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट दिखाई देता है, देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट है, केतु ग्रह का एस्पेक्ट दिखता है। तो देखिए, इस समय अवधि में आपको आपके स्पाउस के माध्यम से कुछ गुड एडवाइस मिलना, धन लाभ होना, ऐसे योग मिलते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ अचानक से कोई यात्रा करने का योग बन जाए, स्पाउस के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं वाहन की यात्रा करने का योग बने, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। इस समय में आपको अगर कोई पार्टनरशिप करनी है तो पार्टनरशिप के लिए इस समय अवधि में, या आप मैरिज करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज इत्यादि करना चाहते हैं, या मैरिज से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट साइन करना चाहते हैं पॉजिटिव, तो उसके लिए इस समय बेहतर है। 13 तारीख के बाद उन कार्यों को करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। और इस समय में आप देखेंगे कि आपका जो स्पाउस है या पार्टनर है थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो सकता है, उसकी वाणी बहुत तर्कसंगत हो सकती है, बहुत लॉजिकल वाणी बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये समय अवधि आपको अच्छे जीवन संगनी, जीवन साथी का सुख प्रदान कराती हुई दिखाई देती है। पार्टनरशिप से भी लाभ के योग बनते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में शनि ग्रह मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, शुक्र ग्रह के साथ गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छा योग बना है। और 8th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं प्राप्त हो रहा है। देखिए, इस समय अवधि में आपको कुछ लग्जरी की चीज़ों की प्राप्ति होना, चाहे स्पाउस के परिवार वालों से हो। स्पाउस की वाणी बहुत मीठी रहेगी, बहुत मीठा बोलेगी, बहुत मीठा खाएगी भी और बहुत मीठा बोलेगी भी, तो आपको घबराना नहीं है, बहुत अच्छा साइन है। इसके साथ साथ स्पाउस के साथ टूर ट्रैवल का सुख भी मिलता दिखाई देता है। और इस समय में आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से, आपके कुटुंब के सदस्यों से कोई लग्जरी की चीज़, कोई मेटल रिलेटेड चीज़ें, कोई लैंड इत्यादि मिले, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। कोई वार्षिक संपत्ति, अगर आपके बर्थ चार्ट में किसी गड़े हुए धन को प्राप्ति का योग बना है कोई गड़े हुए धन को प्राप्ति का योग, खेती की ज़मीन है उसमें से गड़ा हुआ धन मिलना है, या घर की पुरानी पुश्तैनी कोई ज़मीन है उसमें से कोई गड़ा हुआ धन निकलने का योग है, तो इस समय में वो प्राप्त हो सकता है। उसके लिए थोड़ा सा प्रयास रहे। अब ये चीज़ें आपको आपके बर्थ चार्ट को देख कर ही बताई जा सकती हैं कि क्या आपके बर्थ चार्ट में कोई पैतृक संपत्ति या कोई पुश्तैनी ज़मीन है, उसके अंदर कोई धन प्राप्ति का योग है। ये सब चीज़ें आपके बर्थ चार्ट पर डिपेंड करती हैं, परंतु यहाँ पर इस समय में आपको इन चीज़ों का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में राहु ग्रह मीन राशि में, और 9th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और यहाँ पर शुक्र ग्रह आएंगे 27 तारीख के बाद से, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं है। देखिए, 27 तारीख के बाद का समय ट्रैवल के लिए बहुत उत्तम है। स्पाउस के साथ जाएं, जिनसे आप प्यार करते हैं उनके साथ जाएं, जिनके साथ का लव रिलेशन है उनके साथ जाएं, बहुत अच्छा योग बनता है। एक यात्रा, एक सुखद यात्रा, आनंददायी यात्रा। और 9th हाउस के लॉर्ड वैसे भी आपके 11th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, लाभ ही लाभ दिखाता है। देखिए, लाभ 2 प्रकार का होता है, कई प्रकार का होता है, जिसमें कि मैं 2 ही प्रकार बताऊंगा, एक तो धन का और एक सकून का। जिसके पास सकून है, धन भी है, वो तो वाह वाह। जिसके पास दोनों में से एक है, वो भी अच्छा ही है, वो भी दूसरी चीज़ को प्राप्त कर सकता है। तो इस समय में आपको दोनों चीज़ प्राप्त हो, यहाँ ऐसा योग बनता है, धन भी और सुकून भी। ये जिसे प्यार कहते हैं,
ये सब चीज़ आपको इस समय मिलती हुई दिखाई देती है। ये समय यात्रा करने वाला, सुखद यात्रा करने वाला, एंजॉयमेंट भरी यात्रा करने वाला योग बनता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आपको अगर कोई वीज़ा पीआर इत्यादि से रिलेटेड आपका कार्य पेंडिंग है, वो कार्य यहाँ पर पूर्ण आप करा सकते हैं। उस कार्य को आपको आसानी से पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। फॉरेन लैंड पर रहने वाले जो लोग हैं, उनसे आप किसी कार्य को निकलवाना चाहते हैं, इस समय में निकलवा सकते हैं। बहुत अच्छा समय है, ये मंथ बहुत अच्छा है आपके लिए। 27 तारीख के बाद से समय बहुत फेवरेबल हो जाएगा आपका। 27 तारीख के बाद 28 जनवरी से लेकर के 30 मई 2025 तक का समय बहुत शुभ समय रहने वाला है। हर यात्रा से कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति हो, ऐसे योग बनते दिखाई देंगे। आगे बात करते हैं आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड मंगल है, जो कि आपके फर्स्ट हाउस में डिबिलिटेटेड होकर के रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। और 10th हाउस के ऊपर देखिए राहु शनि ग्रह का एस्पेक्ट है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। कार्य क्षेत्र में इस समय में कोई बदलाव ना करें। अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं, बिजनेस में कुछ एक्सपेंशन करना चाहते हैं, रुक जाएं, थोड़ा समय रुक जाएं। अभी प्लेनेट अच्छा आएगा तो उसमें आपको लाभ भी दिलाएगा, अभी रुकने का समय है। हाँ, इसके साथ साथ इस समय में आपको कोई नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड नहीं करना है, ठीक है जी। इसके साथ साथ ये समय अवधि अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, थोड़ा केयरफुल रहें। प्रमोशन अगर मिल जाएगा तो हार्डवर्क बढ़ जाएगा, ये बात पक्की है। अगर सैलरी इंक्रीमेंट होगा तो टारगेट भी बढ़ेगा, टारगेट बढ़ेगा तो बर्डन आएगा, बर्डन आएगा तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क करना चाहते हैं, कर सकते हैं, तो प्रमोशन की आशा करें, प्रमोशन ले लें और आगे बढ़ें। देखिए, जीवन में उन्नति हमेशा करते रहना चाहिए, घबराना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करें। प्रमोशन मिलता है, ले लिया जाए, हार्डवर्क से ना घबराएं, हार्डवर्क कभी करेंगे, लाभ आने वाले समय में प्राप्त होगा ही होगा। आगे बात करते हैं आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन की अवस्था में। 11th हाउस के ऊपर बुध ग्रह का एस्पेक्ट 3 तारीख तक, और 11th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और 11th हाउस के लॉर्ड शुक्र के, जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय में कितना अच्छा योग बना है यहाँ पर। इस समय अवधि में देखिए इंटरचेंज भी है, शुक्र की राशि में गुरु और गुरु की राशि में शुक्र 27 तारीख के बाद प्रवेश करेंगे, और केतु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। इस समय में आपको कुछ गूढ़ ज्ञान प्राप्त होना, मित्रों से कुछ अच्छी एडवाइस मिलना दिखाता है। धन सेविंग करने के नए नए आइडियाज आपके पास होना, हो सकता है आप आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी में अपना धन निवेश करें। इसके साथ साथ इस समय में जो शेयर मार्केट इत्यादि में कार्य करते हैं, जिन्हें इसकी नॉलेज है, रुचि है उनकी, और उसमें धन लगाते हैं, उन्हें लाभ के योग बनते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके मित्रों के साथ यात्रा करना, उनके साथ पार्टी इत्यादि करना, भोजन इत्यादि करना, नेम फेम प्राप्त हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं, लाभदायी स्थिति बनती है। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में मंगल ग्रह रेट्रोगेशन करते करते वापस आएंगे, और यहाँ पर 12th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह आपके 5th, 6th, 7th हाउस में गोचर करेंगे, और 12th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। अब देखिए इसमें इस समय अवधि में आपको अगर फॉरेन जाना है तो थोड़े छोटे समय की अवधि के लिए जाना होगा। लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करके ना चलें, क्योंकि इस समय में लॉन्ग टर्म प्लान करना मतलब थोड़े समय बाद आपको आपके मदरलैंड पर आना ही होगा, ये बात पक्की मान के चलें। इसके साथ साथ अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, तो थोड़े समय बाद आपको उस काम में रुकना होगा, फिर दोबारा वापस उस काम में जाना होगा। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, फॉरेन लैंड पर रहते हैं, तो वहाँ पर भी विशेष तौर से आपको जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन करें, कोई भी आप कार्य करते हैं, थोड़ा केयरफुल रहें, तब जाकर के लाभ प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं, अब मैं आपको डिटेल करने का प्रयास करता हूँ 1 और 2 जनवरी का समय। देखिए 1-2 जनवरी का समय एक तो आपके पास फाइनेंस आने के लिए अच्छा दिखाई देता है, आपको आपकी स्पाउस का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है, बिजनेस पार्टनर का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है, उससे एडवाइस, धन लाभ, इन सब चीज़ों का सुख आप प्राप्त करें, ऐसे सुख बनते दिखाई देते हैं। कोई मॉल इत्यादि में टूर ट्रैवल का सुख हो, होटल इत्यादि में जाना हो, इस सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। 3 और 4, देखिए 3 और 4 जो है जनवरी का समय, ये समय आपको ऑब्स्टेकल देता हुआ दिखाई देता है। थकावट भरा समय है, किसी गलत लव रिलेशन में भी डाल सकता है, और अचानक से आपको धन लाभ भी दे सकता है, ऐसे योग दिखाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर इसे 3-4 को मेंटली डिप्रेशन, पैतृक संपत्ति और ऑब्स्टेकल में डाला है, परंतु यहाँ पर किसी फीमेल अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के साथ लव रिलेशन बन जाना, ये भी दिखाता है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं 5 और 6 जनवरी का समय। देखिए 5-6 जनवरी का समय,
हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा, 3-4 जनवरी का समय अगर आप किसी लव रिलेशन में इन्वॉल्व होते हैं या नए लव रिलेशन बनाते हैं, केयरफुल रहिएगा, पूरी जांच परख करके आगे बढ़िएगा। अब अदरवाइज़ आगे आपके लिए जो अच्छा समय आ रहा है उसमें आप लव रिलेशन बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे 5 और 6 जनवरी का समय, 5-6 जनवरी का समय, ये समय अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। फॉरेन ट्रैवल हो, फॉरेन लैंड पर रहने वालों को से कोई लाभ प्राप्त करना हो, स्पाउस के साथ जाना हो, उनके लिए बहुत अच्छा है। वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद 7-8 जनवरी का समय, 7-8 जनवरी का समय जो व्यक्ति जॉबलेस हैं, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें जॉब में प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है, परंतु कार्य व्यवसाय में नया एक्सपेंशन करना, किसी प्रकार से प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना बेहतर नहीं है। 9-10 जनवरी का समय, और हाँ, अगर करना ही पड़ता है तो 7-8 तारीख को आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई हमने प्रोडक्ट मंगाया है और अभी हमें लॉन्च करना है तो 7-8 तारीख को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये पूरा महीना नए प्रोडक्ट और ऐड करना उनके लिए मैं मना करता हूँ, बाकी सबके लिए ठीक है। एम्प्लॉय हायर करना है तो इस डेट में कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। इसके बाद 9-10 जनवरी का समय, 9 और 10 जनवरी का समय आपको धन देने वाला रहेगा, मित्रों का सुख होना, सभी प्रकार से सुख की स्थिति बनना, और इस समय में आपको नेम फेम की प्राप्ति हो, पार्टीज इत्यादि का सुख प्राप्त हो, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। धन को आप इस समय में सेविंग करेंगे, किसी भी पॉलिसी में, आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी या और भी जितनी पॉलिसी है, किसी पॉलिसी में धन को निवेश करें, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। 11, 12, 13 जनवरी का समय, तो 11, 12, 13 जनवरी का जो समय रहेगा, ये समय आपके लिए एक्सपेंसिव है। इस समय में आपका धन खर्च होना है, किसी अधिक दूरी पर रहने वाले व्यक्ति के लिए, किसी वाहन के लिए, किसी भूमि के लिए, या किसी की मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार जैसी चीज़ों पर यहाँ धन खर्च होता हुआ दिखाई देता है, ऐसा योग बनता है। तो इस समय थोड़ा केयरफुल है। डोनेशन इत्यादि करें, कुछ खाने पीने की वस्तु दान करें, दूध दान करें, लाभ होगा। इसके बाद 14-15 जनवरी का समय, ये समय काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। इस समय में आप काफ़ी खुश रहेंगे, मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा और आप सभी कार्यों को एक अलग दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे। सब चीज़ों के अंदर छुपी हुई चीज़ें होते हैं, उन शक्तियों को जानने का प्रयास करेंगे। 16-17 जनवरी का समय, 17, 18, 19, 20 जनवरी तक का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में धन आना, पड़ोसियों, सिबलिंग्स के माध्यम से लाभ होना, इसके साथ साथ इस समय में टूर ट्रैवल का सुख होना, आपके जो नौकर चाकर हैं उनका भरपूर सुख प्राप्त होना, पूरा परिवार का सुख होना, स्पाउस का सुख होना, स्पाउस की वाणी बहुत मीठी रहेगी, मीठी चीज़ें इस समय में आपको खाने को मिले, ऐसे योग बनते दिखाई देंगे। बहुत अच्छा समय है, यात्रा करने के लिए बहुत अच्छा है और अच्छी मीठी चीज़ों का सेवन करने के लिए बहुत अच्छा समय है। इसके बाद देखिए 21-22 जनवरी का समय, 21-22 जनवरी का समय आपको विशेष तौर से घर का कोई रेनोवेशन है इसके लिए अच्छा है, कोई व्हीकल इत्यादि है उसका डेंट पेंट कराना है उसके लिए अच्छा है, कोई खरीदना ही है तो इस तारीख में खरीद सकते हैं, लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए विशेष तौर से इस समय में केयरफुल रहें, उनका रूटीन चेकअप इत्यादि होता है तो इस दिन आप करा सकते हैं, जिससे कि उनकी हेल्थ जल्दी बेहतर होनी शुरू हो जाए। इसके बाद 23, 24, 25 जनवरी का समय, ये समय जो है, इस समय में देखिए 23, 24, 25 जनवरी का समय आपके पास फाइनेंस का आना दिखाता है। और अगर आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो अपनी एजुकेशन के लिए, अपने करियर से रिलेटेड कुछ एजुकेशन सेलेक्ट करनी है तो 23, 24, 25 जनवरी का समय बहुत बेहतर दिखाई देता है। संतान को कंसीव करना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत बेहतर है, इस समय का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 26, 27 जनवरी का समय है, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ के ध्यान रखने के लिए बोलूँगा। अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, एनीमी हानि नहीं पहुँचा पाएगा, फिर भी थोड़ा केयरफुल रहा जाए। और अगर आपका कोई लोन इत्यादि चल रहा है, कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, तो इन कार्यों को इस दिन आप शॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी व्यक्ति की हेल्प लें, आपको लाभ प्राप्त होगा, कोई डॉक्यूमेंटेशन करा जाएगा, उससे लाभ आपको प्राप्त होता दिखता है। 28, 29 जनवरी का समय, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय धन का आवागमन होना, अपने स्पाउस का सुख प्राप्त होना, अच्छी हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख प्राप्त हो, आपके पार्टनर से आप कुछ लेना चाहते हैं, एडवाइस या धन लाभ, वो आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। बहुत अच्छा समय है, इस समय का प्रयोग करने का प्रयास करें। इसके बाद 30, 31 जनवरी का समय, देखिए 30, 31 जनवरी का समय, ये समय आपका थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा, परंतु इस समय में होगा क्या कि कुछ धन खर्च हो और खर्च करके आपको कुटुंब के सदस्यों से मिलना हो, कुटुंब के सदस्यों से कुछ लाभ हो, ऐसे योग बनते हैं। अगर आप किसान भाई हैं तो इस समय में आपको अपनी खेती की ज़मीन के लिए थोड़ा ध्यान रखना है, उसमें लाभ प्राप्ति होगी, ध्यान रखने वाला समय है, फसल वगैरह का ध्यान रखेंगे। साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, तो उन्हें इस समय में थोड़ा सा हार्डवर्क परिश्रम अधिक करने से लाभ प्राप्त होगा। तो ये था जनवरी 2025 का मंथली प्रेडिक्शन, और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।